हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, जो कि बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है। इन एनी केस आपने ये टॉपिक पहले पढ़ भी रखा है, तो फिर भी आपको इस लेक्चर को पूरा देखना चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ आपको न्यू जरूर मिलेगा और इसकी डिटेल डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। तो देखते हैं जरा क्वांटम नंबर। बट बिफोर गोइंग टू द टॉपिक वी नीड टू डू सिंपल डिस्कशन। उससे पहले क्या होगा बेटा, हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बना लेना चाहिए माइंड के अंदर कि क्वांटम नंबर है ही क्या। बेटा क्वांटम नंबर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक ऐसी चीज है जो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है। मैंने बोला ये चार शेल्स हैं KLMN, इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है इनमें से, राइट। और वो रोटेट कैसे कर रहा है, इस तरफ या इस तरफ, आई मीन टू से क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ जा रहा है। आपको यह भी यहां से पता लगने वाला है। इसके अलावा आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, बिकॉज पहले वाली शेल में एनर्जी क्या होती है, कम, दूसरे वाले में ज्यादा, तीसरे वाले में ज्यादा, चौथे वाले में और ज्यादा। ये कैसे पता लगा हमें? ये आपको याद होगा, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था वॉल ऑफ डेथ का, यानी कि मौत के कुएं का एग्जांपल हमने पढ़ा था। जितनी ज्यादा एनर्जी वो बढ़ाता है उतना ही वो ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि साइज पता लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है ये पता चल जाएगा, उसकी एनर्जी पता चल जाएगी। तो ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं क्वांटम नंबर से। बट इसको मैं ब्रीफली समराइज करने के लिए एक और तरीका यूज करता हूं। सपोज कर लो आप अपने घर के अंदर बैठे हैं और आपके पास जीपीएस तो है ही है। सो मैंने क्या करा, जीपीएस से आपकी तरफ पहुंचना है बिल्कुल, तो कैसे पहुंच सकते हैं? हमने क्या करा, तुमने जीपीएस ऑन करा, मैं जैसे कहीं पर भी था, पूरे वर्ल्ड से बाहर था शायद, तो मैं जब पहले एंटर हुआ तो कहां देखूंगा, पहले इंडिया के अंदर करनाल में, करनाल के अंदर सेक्टर 14 के अंदर, वहां पर क्या करेंगे बेटा, तुम ऐसे डिटेक्ट हो सकते हो, राइट, एक सिंपल जीपीएस से। सो हम लोकेशन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है या फिर तुम कहां पर प्रेजेंट हो। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये भी देखेंगे कि वो रेगुलरली कहां पर घूम के वापस चला जाता है, क्या उसकी रोटेशन है, राइट, और घूम भी कैसे रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये भी पता चल जाएगा इस सिंपल क्वांटम नंबर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसको ध्यान से हम देखते हैं। It is a set of quantum number which give complete information about electron present in atom। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, उसकी लोकेशन, कि इस समय मौके पे वो कहां मौजूद है। दूसरी बात, उसकी एनर्जी। देखो अगर कम वाली शेल में होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होने वाली है। बाहर वाली शेल में जितना चला जाएगा एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। हम वहां से एनर्जी भी कैलकुलेट कर पाएंगे। साइज, कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर या कौन सी शेल के अंदर वो प्रेजेंट है, उसकी ओरिएंटेशन, कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सारी इंफॉर्मेशन देगा आपको क्वांटम नंबर। तो चलते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। देखो प्रिंसिपल के नाम से क्लियर है। देखो अगर आप स्कूल की बात करो तो सबसे पहले अथॉरिटी कौन सी है, प्रिंसिपल। वो बताएगा आपको मेजर चीजें स्कूल के बारे में, राइट। सो ऐसे ही यहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है मेजर शेल के बारे में जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो K में प्रेजेंट है, L में, M में या N में, राइट। और ये क्या हो गया, हमारी पहली शेल तो मैंने 1 लिख दिया, ये दूसरी शेल तो मैंने N लिख दिया 2, ये तीसरी शेल तो 3, ये चौथी शेल तो N लिख दिया 4। N है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द क्वांटम नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट एनर्जी, क्योंकि अगर दूसरी शेल में जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी कैलकुलेशन भी बताने वाला है, जिसके ऊपर तुमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं, राइट। असाइनमेंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले थे। एंड साइज ऑफ शेल, किस शेल के अंदर रोटेट कर रहा है उसका साइज। सो ये सब बातें तो आपने पढ़ी ही है। एक और चीज जो यहां से पढ़ने वाले हो वो ये है, ये कैलकुलेट कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक शेल के अंदर, उसका फॉर्मूला भी क्या है, 2n²। देखो 2n², अगर मैं पहली शेल की बात करता हूं तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तुमने स्क्वायर करा तो 2। दूसरी शेल की बात करूं तो कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही मैं सबके लिए कैलकुलेट इसको कर पाऊंगा, राइट। सो हम ये भी कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं। सो होप आपको ये वाली बात तो समझ आ गई होगी। ये क्या बताता है हमें कि कौन सी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका साइज क्या है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, ये कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। तो हमें पहली वाली बात ये समझ अच्छे से आ चुकी है।
तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसका दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम नंबर, या फिर इसका एक और नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और इसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सो इनमें से किसी भी नाम से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, एंगुलर, एजीमुथल और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सो ये जो क्वांटम नंबर है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल, कि कौन कौन सी सबशेल्स वहां पर प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने बोला, आप एक घर की बिल्डिंग के अंदर प्रेजेंट है, पर बिल्डिंग में तो बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं, आप कौन से वाले ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट हो, राइट? पहली मंजिल में, दूसरी मंजिल में, तीसरी मंजिल में, चौथी मंजिल में, राइट? अब आप ये देखो कि आपका जो घर है, तुम बहुत रईस आदमी है, अंबानी से कंपैरिजन होता है तुम्हारा, तो सो नीचे वाला जो फ्लोर है, मैंने फ्लोर बोला, पहला फ्लोर कौन सा, के फ्लोर, दूसरे वाला एल, तीसरे वाला एम, चौथे वाला कौन सा, एन। अब यहां पर रूम देख लो कौन कौन से है। जो पहले वाला फ्लोर है, वहां पर सिर्फ क्या है, एस। दूसरे वाले में क्या है, एस और पी, दो है। तीसरे वाले में क्या है, एस पी डी, और चौथे वाले में एस पी डी एफ। तो ये सब शेल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। बेटा देखो, पहले तो हमने क्या कर लिया, मेन क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे गए, हमने देख लिया कौन सी शेल में। फिर देखा हमने इसके अंदर भी क्या है बेटा, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। किसके अंदर गए तुम, इसके अंदर। अगर सेकंड फ्लोर की बात करते हो, यहां पर कितने हैं, 2 रूम के सेट बने हुए हैं। यहां पर कितने हैं, 3। यहां पर क्या है, 4। तो यहां पर क्या हो रखे हैं, ये फ्लोर्स बने हुए हैं। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, राइट? इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ सबशेल, कितनी ज्यादा सबशेल्स बनी है, उनकी शेप्स कैसी बनी हुई है, वो टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, राउंड बनी है, डिजाइनर बनी हुई है, कैसी बनी हुई है। तो ये हम वहां पर देखेंगे उसकी शेप्स भी, कि उसकी शेप्स कैसी हैं। उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि, अब देखो बेटा, एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर किसी की शेप्स बिल्कुल अलग सी है, बिल्कुल गोल है, तो एंगुलर मोमेंटम भी उसका उसी के हिसाब से होगा, राइट? कि वो कैसे घुमावदार बनी हुई है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सबशेल, पहले तो कितने वो हैं, फिर उसकी शेप, फिर उसका एंगुलर मोमेंटम, यानी कि अगर तुम घूम रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है इन द सबशेल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। इसको दिखाएंगे बेटा एल से। देखो एन से कोई चीज दिखा दी ना हमने, अब सारी चीजें एन से तो नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करा मैंने छोटू एल से, यानी कि छोटे एल से। सबशेल कौन सी बेटा, एस पी डी एफ। एल के लिए वैल्यू क्या होती है बेटा, एस के लिए वैल्यू होती है इसकी 0, पी के लिए वैल्यू होती है 1, डी के लिए वैल्यू होती है 2, और एफ के लिए वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी 3 होती है। सो एक बार इसको ध्यान से आपने देखना है बेटा, क्या, एस पी डी एफ 0 1 2 3, सिंपल सी वैल्यू उसकी दे दी हमने। लेकिन एक बात आपने ध्यान से जो देखनी है कि एस को मैं 1 से शुरू नहीं कर रहा, कहां से शुरू कर रहा हूं बेटा, 0 से, ठीक है? तो उसके बाद तुम वैल्यू बढ़ा रहे हो। सो होप आपको ये समझ आ गया होगा कि बीच बीच में क्या जगह बनी हुई है और उनकी शेप्स कैसी है, वो हमने देख लिया। चलो अब देखो, हमें एक बात पता चल गई कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर है, ये हमें क्या बताता है कि इसके अंदर जो सबशेल प्रेजेंट है वो कौन कौन सी है। वो हो सकती है एस पी डी एफ। अब इनके बारे में हमें पता चल गया, ये अलग अलग शेप की बिल्डिंग है। अब तुम अमीर आदमी, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम अलग है और अलग शेप का भी है, एकदम डिजाइनर, है ना? अगर मैं बात करता हूँ स्लीपिंग रूम जो है, बेडरूम जो है, वो अलग तरीके का है, सबके अलग अलग शेप्स हैं, राइट? सिंपल इन्होंने भी ऐसा ही बना रखा है। इलेक्ट्रॉन पूरे मजे में रह रहा है, ठीक है? उसका ड्राइंग रूम बहुत बढ़िया बना रखा है, उसने अलग अलग डिजाइन के बनवा रखे हैं। सो हमने अब तक यहां तक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रॉन ही मतलब कह सकते हैं जिंदगी की वजह तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। नेक्स्ट है इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो, ये जो क्वांटम नंबर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एम से। वैसे सिंपल सी बात है, ट्रेंड भी क्या चलता है, एन, एल और मैग्नेटिक को दिखा दिया हमने एम से। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सबशेल एंड उसकी ओरिएंटेशन क्या है। अब देखो, हमने यहां पर सिंपल सी बात बोली कि उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। अब ये सबशेल जो है ना बेटा, आपका जो सबशेल है, सपोज कर लेते हैं उसका जो स्लीपिंग रूम है, उसने भी बड़ी सारी चीजें बना रखी है उसके अंदर, ठीक है? उसके अंदर अलग अलग तरह की शेप्स बनी हुई है रहने के लिए। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, यानी कि जो एस के अंदर भी कितनी जगह प्रेजेंट है, पी के अंदर भी कितनी जगह प्रेजेंट है, डी के अंदर भी कितनी जगह प्रेजेंट है, हमने ये देखना है। अब इसको कैसे देखेंगे वो देखते हैं कि उसके अंदर कितनी तरह की प्लेसेस प्रेजेंट है। अगर मैं बात करता हूं एस के लिए, तो एल की वैल्यू तो आपको पता है ना, यहां पर
अब m की वैल्यू क्या होती है, -l से लेकर l तक होती है। कितनी होती है बेटा, -l से l तक। अगर मैं m की वैल्यू निकालूं यहां पर तो वो कैसे निकालूंगा, मैंने बोला जो p है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, कितनी नंबर ऑफ जगह बनी हुई है जहां पर वो रह सकता है। देखो अगर मैं बात करता हूं इसकी, अरे सब सिंपल समझो ना, तुम मूवी देखने गए, नहीं समझ आया ना ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ध्यान से सुनो। तुम मूवी देखने गए, भाई वो अमीर आदमी है, उसने एक जगह नहीं बना रखी, 3 होल बना रखे हैं जहां पर मूवी वो देख सकता है, ठीक है। तो एक अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, कौन से वाले में प्रेजेंट है वो, ठीक है। ये क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि कौन से वाली जगह के अंदर वो प्रेजेंट है। अब देखते हैं जरा इसको। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसका, 2l+1। अगर मैं s के लिए बात करता हूं तो l की वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि 2 + 0 + 1। कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 1, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 है। अगर मैं बात करता हूं p के लिए तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 2 + 1 + 1, यानी कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 3। अब सिमिलरली इसकी बात करूंगा तो 2 + 2 + 1 कितना हो गया भाई, 5। सो ये क्या है, इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ सेक्शन जो इसने डिवाइड कर रखे हैं बने हुए हैं वहां पर। अब देखो हमने देखना है यहां पर, क्या इसको मैं दूसरे तरीके से निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो s की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है। अब हमने माना था m की वैल्यू क्या, -l से लेकर l तक। अरे -0 0 + 0 एक ही तो रहेगा ना, सिर्फ एक ही तो बनी वैल्यू यहां पर। अगर मैं बात करता हूं 1 के लिए तो इसकी वैल्यू क्या है, -1 0 1। कितनी वैल्यू हो गई, -1 0 1। तो 1 2 3 जगह हो गई इसके पास। तो मैंने लिख लिया यहां पर कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 3। अगर मैं 2 के लिए वैल्यू बोलता तो कितनी है, -2 -1 0 1 2। कितनी जगह हो गई, 1 2 3 4 5। तो ये कितने ऑर्बिटल्स हो गए बेटा, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। इसके लिए बात करता हूं तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। वो भी कैसे, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए बेटा, यहां पर 7 ऑर्बिटल्स हो गए। सो इसने हमें क्या बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ऑर्बिटल्स कौन से हैं और उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, और इसकी वैल्यू मैं कैसे दिखाता हूं बेटा, -l से +l तक। अब इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जो m की वैल्यू है और जो वैल्यू है यहां पर l की, क्योंकि इसके बेसिस पर अभी क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट होगा अभी 1 मिनट के अंदर, राइट। तो होप आपको ये वाली सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसको एक बार आप पोज करके नोट कर लीजिए। सो चलते हैं हम इसके बाद इसके लास्ट क्वांटम नंबर पर, जो है स्पिन क्वांटम। स्पिन क्वांटम नंबर एंड उन क्वेश्चंस के ऊपर जो रेगुलरली आपसे पूछे जाते हैं क्वांटम नंबर पर। सो सबसे पहले देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन क्वांटम नंबर हमको बताना ही क्या चाहता है, देखो बेटा स्पिन के नाम से क्लियर है कि ये रोटेट हो रहा है, और ये क्वांटम नंबर हमको बताने वाला है कि उसकी रोटेशन कैसे है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब ये स्पिनिंग होता ही क्या है, देखो आप ये जानते हो कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व तो कर ही रही है, राइट, और स्पिन भी कर रही है, यानी कि वो सिर्फ ऐसे मूव नहीं करती, वो क्या होता है स्पिन करते हुए ऐसे घूमते 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 फिर कंप्लीट रोटेशन ले रही है उसके पास, राइट। तो 2 तरह की रोटेशन यहां पर हो गई। अब देखो स्पिन से मतलब है द क्वांटम नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग, कि किस तरह वो रोटेट कर रहा है। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर जितने भी ऑर्बिटल पड़ेंगे उसकी रोटेशन कैसे है। अब ऑब्वियसली एक बात है, 2 तरह की रोटेशन हो सकती है, एक हो सकती है क्लॉकवाइज और दूसरी हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज। जनरली क्लॉकवाइज के लिए हम +½ वैल्यू लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ वैसे आप कोई भी ले सकते हो, चेंज भी कर सकते हो इनकी वैल्यू को, बट आपके स्कूल्स के अंदर क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज के लिए +½ लेते हैं, तो यही लेकर चलते हैं। हालांकि जब तुम हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो कोई भी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां पर चलो वही है ना, हिज जंगल हिज रूल्स, वही बात है। तो हमको क्या लेकर चलना है, यहां पर क्लॉकवाइज क्या है +½ एंटी क्लॉकवाइज क्या है -½ सो इससे हमारा फायदा ही क्या है, हम इसको पढ़ रहे हैं तो कुछ बेनिफिट तो उसका होना चाहिए। देखो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट। अगर कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी। अगर वो कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तब भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी। लेकिन जितना क्लॉकवाइज घूमा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो नेट क्या हो गया, 0, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई 0। तो यहां पर हमें पता चलेगा
कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी या नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ अगर क्लॉकवाइज हुआ तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अगर दोनों इक्वल और अपोजिट हो गए तो नेट तो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। सो ये हेल्प करेगा एक्सप्लेन करने में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। कुछ टीचर्स मिस कर जाते हैं इस कंसेप्ट को, बट मिस क्यों करें, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी चीज है, यही तो हमें बताएगी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं। अगर ये नहीं बताया तो फिर पूरा पढ़ाने का मोटिव ही क्या था, राइट। और अब हम जो इसके बाद जो स्ट्रक्चर्स हैं SPDF के, उसको हम पढ़ने वाले हैं बेटा 20 मिनट के वीडियो के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर, कि मैं उसको सिर्फ यहां पढ़ाकर खाना पूर्ति नहीं करना चाहता था, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि SPDF है ही क्या। सिर्फ एक लेक्चर की ही बात है और आपको डिटेल के अंदर सब कुछ समझ आ जाने वाला है। सो अब हम चलेंगे क्वांटम नंबर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, बट बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन मैं पहले बताता हूं आपको बेसिक टर्म, ताकि कुछ आसान तो लगे। अब मुश्किल ही बना दिया तो फायदा ही क्या। देखो, यूजिंग SPDF नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, इस फॉलोइंग को आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब देखो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ये गे रखे हैं, इन सबको डिकोडिंग करना है हमने। देखो l की वैल्यू कितनी होती है, 1 पे होता है s, l की वैल्यू 0 पे क्या होता है s, 1 पे क्या होगा p, 2 पे क्या होगा d, 3 पे क्या होगा f होगा। और ये n का मतलब क्या है, देखो जरा, n हमारी शेल्स होती थी, राइट। मैं इसको दोबारा बना देता हूं। l जो हमारी शेल थी, इसमें क्या था, ध्यान से देखना, पहले वाली शेल क्या थी बेटा, KLMN, और पहले वाली शेल में क्या होता था, खाली S होता था, दूसरे वाली में S और P होता था, तीसरे वाली शेल में SPD होता, चौथे वाली शेल में SPDF होता था। ये चीजें होती थी। और अगर पहली शेल है तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा 1, दूसरी शेल तो 2 2, यानी कि इसमें होगा सिर्फ 1S, इसमें क्या होगा बेटा सेकंड शेल में 2S और 2P, तीसरी वाली शेल में 3S 3P 3D, यानी कि वही पहली वाली शेल में क्या होगा 1S, दूसरी वाली शेल में क्या होगा 2S और 2P, तीसरी शेल है तो सबको 3 3 3 कर दूं, यानी कि 3S 3P 3D, चौथी वाली शेल में क्या होता है 4S 4P 4D 4F, राइट। तो F पहली बार कहां आता है, F पहली बार आता है चौथी शेल के अंदर। क्या तीसरी शेल में F आया कभी, नहीं आया, राइट। तो मिनिमम F कहां पर आ सकता है, फोर्थ में। मिनिमम D कहां आ सकता है बेटा, 3 वाले में। मिनिमम P कहां आ सकता है, सेकंड वाले में। मिनिमम S कहां आ सकता है, 1 में, राइट। अब जरा इन नोटेशंस को यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं एनसीईआरटी का। जब n की वैल्यू हो 2 तो तुमने आगे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, क्योंकि जो शेल्स होगी वो आगे आ जाएगी। देखो जो शेल थी आगे 4S था तो 4 आगे, 5 था तो 5 आगे, n था तो n, 3 था तो 3 आगे। अब l की वैल्यू 1 क्या है, P, l की वैल्यू 0 क्या है, S, देख रहे हो। l की वैल्यू 3 क्या है, 1 2 3, कितना है बेटा वो, l की वैल्यू 3 है बेटा F। l की वैल्यू 2 क्या है, l की वैल्यू 2 क्या है बेटा D, तो हमने यहां पुट कर लिया D। तो होप आपको ये वाली बातें तो समझ आ गई होगी कि कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें कौन सा पॉसिबल नहीं है, 1P हो सकता है, नहीं। मिनिमम P कौन सा है, दूसरे वाले शेल में आता है वो, तो मिनिमम P क्या होगा 2, तो ये तो क्या हो गया गलत। 2S पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। 1S भी पॉसिबल है, 2S की क्या बात कर रहे हो। क्या 3F पॉसिबल है, नहीं। मिनिमम F कितना पॉसिबल है बेटा, 4F। और मिनिमम D कितना प्रेजेंट है, 3D, और ये तो 4D है बेटा, 4D तो हो सकता है, देखो ना 4D तो बाद में जितने मर्जी डालो, लेकिन 3D पॉसिबल है, बिल्कुल है। अगर मैं 3D कहता तो वो भी पॉसिबल होता, लेकिन क्या मैं अगर 2D कहता तो पॉसिबल होता, नहीं। मिनिमम D कितना होता है, 3D, तो मैं इसको कट यहां से कर देता। सो होप आपको ये वाली बातें समझ आ गई होंगी। और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो आपके एग्जाम्स के अंदर आपको मिलेगा। वैसे तो ये भी मिल सकता है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है। विच क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल एंड वाई, तो हम देखते हैं जरा कौन सा पॉसिबल नहीं है। पहले इन सबको हम देख लेते हैं। N2 मतलब शेल कौन सी होगी, सेकंड वाली। L की वैल्यू 2 तो मतलब क्या हो जाएगा 2D, तो 2D तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होता, पर आगे एक कंडीशन देखेंगे। अब आपको पता होगा M की वैल्यू क्या होती है, -L से लेकर L तक, यानी किसकी वैल्यू होगी -2 -1 0 1 2, इनमें से कोई भी वैल्यू किसकी हो सकती है, M की। ये -1 है तो ये तो पॉसिबल हो जाता, लेकिन अगर एक कंडीशन भी गलत होगी, सिर्फ एक कंडीशन भी गलत होगी, तो क्वांटम नंबर क्या होगा, पॉसिबल होगा ही नहीं। सो देखो एक कंडीशन कौन सी गलत होगी यहां पर कि 2D आ गया, 2D तो होता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, काटा मार दिया और रीजन दे दिया इसका, क्यों, बिकॉज 2D इज नॉट पॉसिबल। अब देखो इसके बाद
अब मैंने बोला यहां पर n की वैल्यू कितनी 2, तो 2 पुट कर दिया। l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 क्या दी बेटा p, तो p पुट कर दिया। n की वैल्यू -1, जरा इसको चेक करो। इसको चेक कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू होती है -1 से लेकर 1, तो देखो क्या वैल्यू इसकी -1, अरे पॉसिबल है ये तो, क्योंकि -1 से लेकर -l से लेकर l तक कुछ भी हो जाएगा, यानी कि -1 भी होती, चाहे 0 भी होती, चाहे 1 होती। इसी जगह चाहे 0 होता, चाहे 1 होता, चाहे -1 तो है ही है, सब केसेस के अंदर क्या था, ये पॉसिबल था। और स्पिन आपको पता है 2 वैल्यू होती है स्पिन की, +½ और -½ तो कभी अगर यहां पर 0 आ गया तो क्या पॉसिबल होगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पिन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि स्पिन क्या हो सकता है बेटा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहां लिखोगे स्पिन 0 इज नॉट पॉसिबल, द स्पिन 0 इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो भाई, हमने n की वैल्यू कर दी यहां पर 2, L1 कितना होता है p, तो 2p तक तो 2p तो पॉसिबल है भाई, काटा क्यों मार रखा फिर। अब देखो n की वैल्यू, देखो n की वैल्यू क्या हो सकती है यहां पर, -l से लेकर +l तक। -l क्या होगा बेटा, -1 0 1, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू चल जाती, लेकिन 2 वैल्यू नहीं चलेगी। सो इसलिए यह पॉसिबल यहां पर नहीं हुआ, यानी कि एक भी कंडीशन अगर ना लगे तो हमने उसको नहीं लगाना है। सो ये थे आपके क्वांटम नंबर, और इसके ऊपर आपको 7 क्वेश्चन के पार्ट्स की फॉर्म में, यानी कि क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली कुछ 10-12 हो जाएंगे, वो क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। होप आपको क्वांटम नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा। इन एनी केस आपको क्वांटम नंबर में दिक्कत आ रही है तो एक और टॉपिक अभी हम साथ साथ करेंगे, उसको भी आपने साथ में देखना है, वो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी इसको और अच्छे से समझने में। थैंक यू सो मच, एंड अपने डाउट इसी तरीके से भेजते रहिए।